टीएमसी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बैनर्जी सोमवार को देर शाम एमएलए हॉस्टल पहुंचे, जहां दोनों ने टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के कई वफादार विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए। इनमें से कुछ विधायक मालदा मुर्शिदाबाद क्षेत्र के हैं। टीएमसी के निलंबित नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि पार्टी के 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अब बंगाल में नया खेला होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये असंतुष्ट गुट शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने से भी नाराज बताए जा रहे हैं। संदीपन साहा ऋतव्रत बैनर्जी ने आरोप लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन थे। इसके दोनों को ममता ने दोनों को पार्टी से इसलिए निकाल दिया था। पार्टी से निकाले जाने के बाद संदीपन साहा ने कहा था कि पार्टी में नैतिकता की बात करना ही एंटी पार्टी गतिविधि माना जाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगा। कांग्रेस नेता ने भी इस पर निशाना साधा है। उदित राज ने टीएमसी में चल रही उथल पुथल को लेकर कहा कि ममता ने जो बोया है वही काट रही हैं। असलियत ये है कि उनके पास विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। बात बहुत दूर तक जा चुकी है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है। ममता को अब इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। टीएमसी टूटती है तो दो संभावनाएं बन सकती है। पहले, 2/3 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 2/3 यानी कि करीब 54 विधायक भाजपा में शामिल होने का फैसला लें। ऐसे में दल बदल कानून नहीं लगेगा। और दूसरी, टीएमसी ही दो गुटों में बढ़ जाए। एक ग्रुप पार्टी से अलग होकर असली टीएमसी का दावा करे। इसके लिए 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी और अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। मामला कोर्ट भी जा सकता है। इस मामले में संविधान क्या कहता है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, अगर किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी के विधायक बागी हो जाएं तो वो सीधे पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। ये मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए गए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। संविधान संशोधन 2003 के बाद कम से कम 2/3 विधायक मूल पार्टी से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग ये जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा और इसके लिए 4 पॉइंट तय हैं। वो पॉइंट कौन से हैं ये भी समझ लीजिए। पार्टी संगठन किसके साथ है, राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी किसके साथ है, पार्टी संविधान क्या कहता है, चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन किसे है। अब आपको फर्जी साइन की टाइमलाइन समझाते हैं। देखिए, 9 मई को टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को लेटर भेजा। इसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव था। फिर 20 मई को अभिषेक ने विधानसभा सचिवालय को 70 विधायकों के समर्थन वाला दूसरा लेटर भेजा। इसमें 14 नाम ब्लॉक लेटर में लिखे होने पर सवाल उठे। 27 मई को टीएमसी विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने दावा किया कि इस मुद्दे पर कोई बैठक ही नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने प्रस्ताव पर साइन किए थे। फिर 31 मई को सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को नोटिस भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक खराब सेहत का हवाला देकर के पेश नहीं हुए। फिर 1 जून को टीएमसी ने 2 विधायकों को निकाल दिया। सीआईडी ने अभिषेक को दूसरा नोटिस भी भेजा है। माना जा रहा है कि अब 8 जून को पूछताछ हो सकती है। अब आपको उन 2 बातों को समझाते हैं जिनसे ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा। दरअसल शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हरी स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बाद में मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। जांच के दौरान सीआईडी ने 13 विधायकों से पूछताछ की, उनके साइन के नमूने लिए गए और पत्र में मौजूद साइन का मिलान शुरू कर दिया गया है। अगर टीएमसी के 50 विधायक अलग होकर दूसरा धड़ बनाते हैं तो बंगाल में महाराष्ट्र की राजनीति का ही रिकैप देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से जब एकनाथ शिंदे, जो कि अब उप मुख्यमंत्री फिर बाद में वो बने, और विधायकों से अलग हुए थे, तो ठाकरे ने शिवसेना का नाम और चिन्ह गंवा दिया था। ऐसा ही दिग्गज नेता शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था। अब आपको ये भी समझाते हैं कि इन 2 विधायकों पर, जो कि टीएमसी के, उन पर एक्शन क्यों हुआ। दरअसल दोनों विधायकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संज्ञान में सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से ये बात लाई गई कि तृणमूल की तरफ से नामित उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन होने के बावजूद आप पार्टी के अधिकृत नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होने में आप बार बार विफल रहे हैं और आपने खुद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किया है। पार्टी उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा साइन किए गए इस पत्र में कहा गया है कि यह भी पाया गया कि आप ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और आपने ऐसे बयान दिए हैं जो तृणमूल कांग्रेस के हितों के लिए प्रतिकूल है। पत्र में यह भी कहा गया कि मामले पर समुचित विचार विमर्श के बाद तृणमूल कांग्रेस के सक्षम प्राधिकारी ने आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने का फैसला लिया है। अब इन विधायकों के बागी तेवर ने कहीं ना कहीं टीएमसी की मुसीबत बढ़ा दी है। ये तो दावा कर रहे हैं कि इनके पास बाकायदा
टीएमसी के विधायकों का साथ भी है। तो क्या अब ये तमाम टीएमसी के विधायक ममता बनर्जी को ही खुली चुनौती देंगे, जिन्होंने खुद टीएमसी की नींव रखी थी? और क्या ममता बनर्जी के पास से असली टीएमसी का ये जो उनका गढ़ है, कुनबा है, वो छिन जाएगा? क्या उन्हें अपना साइन भी गंवाना पड़ेगा? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अब सब देखना चाहते हैं कि बंगाल में अगली सियासी समीकरण क्या बनते हैं। क्या बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? कमेंट सेक्शन पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।